फ्री कैश फ्लो टू फर्म का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नो पैट प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस कैपेक्स माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अभी नो पैट का फुल फॉर्म क्या है? नो पैट का फुल फॉर्म है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें नो पैट के लिए चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। से फॉर एग्जांपल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका 50 करोड़ का, ओके, और जो है टैक्स है से 25% का, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.75 एंड दैट इज गोइंग टू बी 37.50 करोड़। तो ये आ जाएगा आपका नो पैट 37.50 करोड़। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फ्री कैश फ्लो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नॉन कैश आइटम जो होते हैं इसे जो है हम ऐड करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐसा आइटम है जहाँ पे जेब से कुछ भी पैसा नहीं जा रहा है, ये हो गया नॉन कैश आइटम। से ये है आपका 5 करोड़ का, तो आप इसे ऐड कीजिए। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हुआ है, यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कोई प्लांट आप बना रहे हो, कोई मशीनरी आप खरीद रहे हो, यहाँ पे आपका जो है पैसा जेब से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो होने की वजह से यू विल बी रिड्यूसिंग कैपेक्स। से 10 करोड़ का है, और अगर वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका बढ़ गया है तो यहाँ पे आपका कैश आउटफ्लो बढ़ेगा, तो ये भी आप रिड्यूस करेंगे। अगर वर्किंग कैपिटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड कम हो गया है तो आप इसे ऐड करेंगे। देखिए जब इंक्रीज होता है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो आप इसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आपका ओवरऑल ही आउटफ्लो बढ़ेगा। और अगर ये रिड्यूस हो रहा है वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये अगर रिड्यूस हो रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड तो आपका कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे कैश आउटफ्लो कम हो रहा है, तो आप इसको ऐड करेंगे। चेंज इन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है तो रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज है तो ऐड करेंगे। प्लीज कीप इन माइंड